गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूक्रेन के एक महत्वपूर्ण बंदरगाह की। और इन दिनों वो काफी चर्चा में बना हुआ है, यानी अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और हम लोग देखेंगे कि वे कौन सी वजहें हैं जिनके चलते जो है ये बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। तो उसका नाम पहले देखते हैं। उसका नाम आप देखेंगे, नाम से पहले हम लोग उसकी लोकेशन देखते हैं। दिस वन इज लोकेशन of this one is location of मारियोपोल पोर्ट सिटी। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, इसे जो है मारियोपोल पोर्ट सिटी के नाम से जानते हैं, यानी मारियोपोल बंदरगाह शहर के नाम से जानते हैं। और इसकी लोकेशन आप देखेंगे तो ये सी ऑफ अजोव है, यानी अजोव सागर, सी ऑफ अजोव। और ये जो है देख रहे हैं आप ब्लैक सी ऑफ अजोव जो है ब्लैक सी का ही भाग है। और मारियोपोल जो पोर्ट सिटी है इसकी आप देखेंगे, अगर जो मारियोपोल पोर्ट सिटी पर जो है कब्जा कर लिया जाता है, जैसा कि रूस के द्वारा इस समय प्रयास किया जा रहा है, और रूस का जो है पूरा फोकस इस समय मारियोपोल पोर्ट सिटी को कब्जा करने पर ही लगा हुआ है। अगर इस पोर्ट सिटी पर कब्जा कर लिया जाता है तो करीब ब्लैक सी ऑफ अजोव जिसका पार्ट है, इसकी करीब 80% जो तट रेखा है वो रसिया के कब्जे में आ जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि जो यूक्रेन की बची खुची इस समय अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी काफी जो है संकट का समय होगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि रसिया और यूक्रेन दोनों की ही दृष्टि से जो ये पोर्ट सिटी है कितना महत्व रखता है। और मारियोपोल पोर्ट सिटी की आप अगर खासियत देखेंगे तो ये पोर्ट सिटी जो है यानी सबसे गहरा, यानी डीपेस्ट एंड बिगेस्ट, यानी मारियोपोल पोर्ट सिटी जो है, यानी ये जो बंदरगाह है ये जो है सियाफ अजोव का सबसे गहरा और सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस बंदरगाह के आसपास जो लोग भी रहते हैं, जो भी शहर हैं, जो भी क्षेत्र हैं, उनके लिए इसका महत्व बढ़ जाता है। ऐसे में इस पर अपनी पकड़ को बनाए रखने का भरसक प्रयास किया जाता है। और ये प्रयास आप देखेंगे तो 2014 में ये जो क्रीमिया पेनिनसुला है जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है इलीगल, यानी कि इलीगल तरीके से कब्जा किया है। और विश्व में जो भी एक्सपर्ट्स हैं, मैक्सिमम एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो कब्जा इलीगल है और जो क्रीमिया है इसको यूक्रेन का ही भाग होना चाहिए। और आगे आप देखेंगे तो यानी इस पोर्ट पर कब्जा करने का इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा प्रयास किया जाता है, और ये 2014 से ही प्रयास किया जा रहा है। और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि इसकी जो स्थिति है वो सैंडविच की है, यानी दो महत्वपूर्ण भागों के जो है बीच की स्थिति है। उसे आप देखेंगे क्रीमिया जहां पर जो है रूस की मिलिट्री रहती है, और ये जो आप देख रहे हैं लुहांस्क, ये वाला रीजन लुहांस्क, और जो ये वाला रीजन आप देख रहे हैं दिस वन इज डोनेट्स। और ये दोनों ही जो है डोनबास रीजन के भाग हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि इन दोनों के लिए ही, जो कि प्रो क्रेमलिन यानी रसिया के सपोर्ट करने वाले
जो अलगाववादी हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, जो विद्रोही हैं, वो चाहते हैं कि क्रीमिया तक उन्हें जो है एक लैंड ब्रिज मिल जाए, लैंड कॉरिडोर मिल जाए। और इसमें जो है मारियोपोल पोर्ट सिटी जो है एक बहुत बड़ा बाधक है। तो इस पर कब्जा करके वो चाहते हैं कि यहाँ से जो है एक लैंड कॉरिडोर मिल जाए। और अगर लैंड कॉरिडोर इस तरीके से मिल गया तो आप देखेंगे कि इसके द्वारा करीब 80% ब्लैक सी की जो कोस्ट लाइन है उस पर रूस और रूस के द्वारा समर्थित ये जो दोनों रिपब्लिक्स हैं जिनको रूस ने सॉवरेन स्टेट यानी संप्रभु राष्ट्र का दर्जा दे दिया है। और वो प्रयास भी कर रहे थे, 2014 से उन्होंने खुद ही घोषित कर दिया था कि हम जो है रिपब्लिक्स हैं, और जिसको रूस ने अंततः अभी हाल ही में मान्यता दे दी है। तो दोनों चाहते हैं कि यहाँ तक हम लोगों का जो है होल्ड हो जाए। इसके द्वारा उनको जो है मैरीटाइम ट्रेड और अन्य यानी ट्रेड और मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी इस तरीके से जो भी एक्सरसाइज है नौसेना संबंधित, इनको करने में इनको काफी आसानी होगी। और ये वो दिन इनके लिए यानी यूक्रेन के लिए काफी जो है घातक साबित होगा। और क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था और सैन्य दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से उनके लिए काफी नुकसानदायक साबित होगा। अब आगे आप देखेंगे, इस संदर्भ में आप देखेंगे तो जो व्लादिमीर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, रसिया के, उन्होंने जो है चेतावनी भी दी है कि अगर मारियोपोल पोर्ट सिटी के लोगों ने सरेंडर नहीं किया तो उसका परिणाम बहुत ही घातक होगा। एंड और आप देखेंगे करीब 90% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ के मारियोपोल पोर्ट सिटी के, उसको जो है रसिया की आर्मी ने तबाह कर दिया है। और अभी मंडे तक का उन्होंने टाइम दिया है। और आगे हम लोग देखते हैं तो आपको एक जो है यहाँ पर सियाफ में यानी कि मारियोपोल पोर्ट सिटी में आपको एक ब्रिगेड मिलेगी जिसका नाम है अजोव ब्रिगेड। और ये अजोव ब्रिगेड यूक्रेन मिलिट्री का ही एक पार्ट है, यूक्रेन मिलिट्री का ही एक पार्ट है। और ये काफी बहादुर है। और इनका जो लिंक है अगर ऐतिहासिक रूप से आप देखेंगे तो हिटलर की नाजी पार्टी से बनता है। ऐसे में ये अलग बात है कि इन्होंने जो है हिस्टोरिकली यानी ऐतिहासिक रूप से जो है हिंसा और अपराध का समर्थन किया था और किया भी था। लेकिन फिलहाल इस समय में ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन रसिया को आप देखेंगे कि जब उसने जो है यूक्रेन पर इन्वेट किया था यानी यूक्रेन पर आक्रमण किया था, उस दौरान उसने जो है आक्रमण के पीछे की जो वजह बताई थी, उसने कहा था कि हम चाहते हैं कि जो नियो नाजीज हैं यानी जो नए तौर पर उभरे हैं नाजी समर्थक लोग, उनको हम जो है समाप्त कर सके यहाँ पर यूक्रेन में। और इस समय भी वो उनका यही मानना है, कहना है कि जो आप देख रहे हैं कि जो नियो नाजीज है यानी कि जो ब्रिगेड, उसको न्यूट्रलाइज यानी उसको जो है खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और हालांकि इस समय किसी भी प्रकार की जो है ऐसी न्यूज आ रही है कि किसी प्रकार के वायलेंस और अपराध में शामिल नहीं है, इसके बावजूद भी जो है इन पर रसिया द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है। और एक हम लोग जो है स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है 21st सेंचुरी वर्जन ऑफ मेडाइवल सीज स्ट्रेटजी। यानी कि 21वीं सदी का जो संस्करण है, यानी मध्यकालीन घेराबंदी की जो रणनीति रसिया की थी, उसका जो है 21वीं सदी का संस्करण, जिसका प्रयोग जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं मारियोपोल पोर्ट सिटी में रसिया के कमांडरों द्वारा किया जा रहा है। और इसको अंत में आप देखेंगे एक तरीके से
इस स्ट्रेटजी को अपनाया गया है। और जब आप देखेंगे कि पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन के जो सिटी हैं जहां पर पहले आक्रमण किए जा रहे थे रसिया द्वारा, उस पर जो है कब्जा करने में असफल होने के बाद जो इस रणनीति को अपनाया गया है। और उसमें आप देखेंगे कि दो रीजन आप देखेंगे, यानी फर्स्ट तो इसका कैपिटल है यूक्रेन का, जिसका नाम है कीव या KYIV, और दूसरा है यहाँ पर खार्किव, जो कि रसिया के बाउंड्री के पास ही स्थित है। यहाँ पर लिख देते हैं, यानी खार्किव या खारकोव। तो इन दोनों ही, यानी ये दो तो जो उदाहरण है, और भी सिटीज में और भी शहरों में जो आक्रमण किए गए हैं, और चौतरफा आक्रमण जो रसिया के द्वारा यूक्रेन पर किए गए हैं, क्योंकि बेलारूस भी जो है इसका समर्थक राष्ट्र ही है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि इन शहरों में जो है पूरी तरह से अपना होल्ड, अपनी पकड़ को बरकरार न रखने के बाद रसिया, आप देखेंगे एक तरीके से फेस सेविंग एक्सरसाइज के तौर पर इस रणनीति को अपना रहा है, इस वाली, यानी अपने एक तरीके से जो अपना चेहरा छुपाने की दृष्टि से आप देखेंगे इस रणनीति को अपना रहा है, ताकि जो है यहाँ से फाइनली एग्जिट किया जा सके, निकला जा सके। क्योंकि ये रसिया ने सोचा भी नहीं होगा कि जो है ये युद्ध जो है इतना लंबा चलेगा। और आप देखेंगे कि ये चौथा सप्ताह है, यानी कि चौथे सप्ताह में जो है यूक्रेन और रसिया का वार जो है इंटर कर चुका है। ऐसे में रसिया के लिए भी जो है कि ये बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है ये युद्ध, क्योंकि रसिया की अर्थव्यवस्था जो है पहले से ही निगेटिव में जा रही है। कई मामलों में, एक्सपोर्ट के मामले में, अन्य मामलों में सैंक्शंस लगाए गए बहुत ज़्यादा वेस्टर्न और यूएसए कंट्रीज के द्वारा, और उसके मिलिट्री पर सैंक्शन है, उसकी इकोनॉमी पर सैंक्शन, उसके बैंक पर सैंक्शन है, उसके जो वेल्दिएस्ट जो पर्सन है उन पर सैंक्शन है, यानी बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। और उसके एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। अन्य राष्ट्रों द्वारा उसके साजो सामान, मिलिट्री साजो सामान के क्रय करने पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। उसको जो है यानी अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के लिए, यानी लेन देन के लिए जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर भी जो है उसको एक तरीके से पार्शियल, यानी कुछ हद तक जो है प्रतिबंध लगाया गया है। और इन सब वजहों से आप देखेंगे कि रसिया जो है चाहता है कि इस लास्ट में इस पोर्ट सिटी से, यानी इस पर होल्ड करके, और अपने लिए एक लैंड कॉरिडोर इन ईस्टर्न रीजन जो कि एथनिक रशियन है और वो रसिया को प्रो क्रेमलिन है, यानी रसिया को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए भी जो है एक यहाँ से, यानी जलीय मार्ग के लिए बेहतर मार्ग प्रोवाइड करके निकला जा सके। और एक चीज आप देखेंगे, इसके लिए रसिया ने क्या किया है कि इस रणनीति के तहत आप देखेंगे कि रसिया ने जो है मॉरिपोल पोर्ट सिटी के जितने भी सप्लाई हो सकते हैं, यानी एक मानव की आधारभूत आवश्यकताओं से जुड़ी हुई जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी और फूड, फ्रेश वाटर की सप्लाई, हीटिंग, यानी एक कोल्ड रीजन है, यानी कि शीत कटिबंध वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इन्हें जो है हीटिंग की काफी जो है सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, जिसे ऑफिशियली भी सप्लाई किया जा सकता है। और अन्य कंपनियां जैसे चाइना और कनाडा, यहाँ की कंपनियां भी यहाँ पर अपना यहाँ पर हीटिंग का सप्लाई करती हैं। और उसमें आप देखेंगे, और एक चीज आप देखेंगे यहाँ पर कि मेडिकल एड्स की सप्लाई बहुत ही आवश्यक है, उसको भी जो यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिससे यहाँ पर लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, ताकि जो है किसी भी कीमत पर इन लोगों को, यानी ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफ, यानी मैन मेड ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफ, यानी मानव निर्मित एक तरीके से कह रहे हैं संकट क्रिएट करके, संकट का निर्माण करके इन लोगों को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जा सके। और इसके लिए रसिया ने अल्टीमेटम दिया है मंडे मॉर्निंग 5। और इस तरीके से आप लोगों ने, इस तरीके से हम लोगों ने देखा इसके संदर्भ में, मॉरियोपोल पोर्ट सिटी के संदर्भ में। और इस समय आप देखेंगे कि रसिया द्वारा
रशिया की मिलिट्री, रशिया की जो है एयरफोर्स है, इन सभी के द्वारा यानी यूक्रेन के किसी भी सिटी पर इस समय जो है आक्रमण नहीं किया जा रहा है। वहां पर सारी गतिविधियां स्टॉप कर दी गई हैं। यानी पूरा सेंटर जो है इस समय आप देखेंगे कि ये मारियोपोल पोर्ट सिटी के इन एंड अराउंड, यानी मारियोपोल पोर्ट सिटी में और उसके चारों तरफ इर्द गिर्द जो है इनकी सेना सक्रिय है, ताकि इसको जो है किसी भी कीमत पर इस पोर्ट सिटी को सरेंडर करवाया जा सके, पोर्ट सिटी को जो है आत्मसमर्पित करवाया जा सके रसिया के पाले में। इस तरीके से हम लोगों ने इस महत्वपूर्ण जो है मारियोपोल पोर्ट सिटी के बारे में देखा। अब आने वाले समय में और भी हम लोग देश दुनिया से जुड़ी हुई और भारत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण मुद्दों पर नए वीडियोज के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।